और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं 84, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की मौजूदगी है। क्या कह रहे हैं सीएम, सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आपके जाने पहचाने चित्तौड़ के सांसद सम्मानीय सीपी जोशी साहब, आपके जो अभी आपने सुना, जिनके मन में आदिवासियों की हमेशा चिंता लगी रहती है, वो कुछ करना चाहते हैं, ऐसे मेरी कैबिनेट के साथी भाई बाबूलाल जी खराड़ी साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद सम्मानित चुन्नीलाल जी गरासिया साहब, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष हरीश पाटीदार जी, हमारे विधायक सागवाड़ा के शंकरलाल जी नेता साहब, हमारे पूर्व सांसद और आदिवासी नेता पूर्व मंत्री भाई महेंद्रजीत सिंह मालवीय साहब, कैलाश जी मीणा साहब, सुशील जी कटारा साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाली से विधायक भाई पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत जी, प्रदेश के मंत्री मिथिलेश गौतम जी, प्रदेश की मंत्री अनीता कटारा जी, जिले के प्रभारी कमलेश पुरोहित जी, हेमराज मीणा जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, हकरू महिड़ा जी संभाग प्रभारी, नारायण जी मीणा प्रदेश अध्यक्ष एसटी मोर्चा, कांतिलाल जी डामोर साहब प्रदेश उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा, चंपालाल जी गेदर साहब, कनकमल जी कटारा हमारे पूर्व सांसद साहब, मान शंकर जी निनामा पूर्व सांसद साहब, भीमाबाई पूर्व संसदीय सचिव, सूर्य आहारी जी जिला प्रमुख, सीता देवी आहारी उप प्रधान सिम्बलवाड़ा, धन सिंह जी रावत साहब पूर्व सांसद, लाभचंद जी जिला अध्यक्ष बांसवाड़ा, समस्त सरपंचगण एवं प्रतिनिधि जालम सिंह जी रावलोद साहब पूर्व विधायक, और हमारे सबसे प्यारे, अरे मुझे पता है कि कारीलाल जी के बारे में जब मैं पिछली बार आया था तो आपने बताया था कि कारीलाल जी वो व्यक्ति हैं, चाहे कोई सुबह जाए, दोपहर में जाए, शाम को जाए, रात में जाए, अपने सारे काम छोड़ करके जनता की सेवा में लगते हैं, आपकी सेवा में लगते हैं। ऐसे हमारे प्रत्याशी कारीलाल जी साहब मेरे सामने बैठे, इस 84 विधानसभा के मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं। मैं निश्चित रूप से आप सभी को अभिवादन करता हूं। मुझे पता है कि मैं यहाँ आज जिस भूमि पर खड़ा हूं, यह 84 के गांव-गांव में संतों की वाणी और उनके उपदेश देने को जन जन तक पहुंचाने वाली वो भजन मंडलियां जो हैं, मैं उन भजन मंडली में जो हमारे लोग हैं उनको भी नमस्कार करता हूं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। यह वो भूमि है जो आदिवासी योद्धाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर गोविंद गुरु जी के नेतृत्व में मातृभूमि के गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं इतिहास के उन सभी शहीदों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा इतिहास आज का नहीं है, हमारा इतिहास पुराना है। हमारे इस क्षेत्र के लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष किया था, और वो भी संघर्ष इतना कि उन्होंने कितने बलिदान दिए थे। ऐसे उन सभी बलिदानियों को मैं नमन करता हूं। मैं तो हमेशा बागड़ की इस धरती पर आता रहा हूं। प्रकृति की कोख में बसा ये बागड़ राजस्थान के मस्तक पर मुकुट के समान है, और मुकुट के समान इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र है, पानी की प्रचुर मात्रा है। मैं इसलिए मेरे भाई और बहनों कहना चाहता हूं कि जब से हमारी 11 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, अगर सबसे ज्यादा अगर मैं आया हूं
तो इस बागड़ की धरती पर आया हूं, बागड़ की धरती पर आया हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमने अपनी सरकार की प्राथमिकता बागड़ की धरती को प्रथम स्थान दिया है। भाजपा की सरकार राजस्थान के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए हमने सरकार बनने के साथ हर एक क्षेत्र में प्रभावी तरीके से काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि 84 विधानसभा क्षेत्र में पानी के लिए हमने बजट की घोषणा की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई मेरे पास गया था क्या? आप में से कोई गया था क्या? अगर उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज तक वो जनप्रतिनिधि एक भी दिन मेरे पास नहीं आए, एक भी दिन मेरे पास नहीं आए। लेकिन मैंने 125 करोड़ की लागत से सोम कमला अम्मा भीखाबाई सागवाड़ा फीडर परियोजना की घोषणा की है। इसमें सागवाड़ा तहसील हेतु सोम कमला अम्मा बांध के अतिशेष जल को फीडर के माध्यम से लाया जाएगा। इससे माही के टेल तक पानी पहुंचेगा और 84 को इसका लाभ मिलेगा। उदयपुर के लिए देवास परियोजना, पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी की योजना, शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता हमारी राजस्थान की पानी की प्राथमिकता रही है। अगर मैं रोजगार की बात करूं, क्योंकि युवाओं की बात आती है और मैं चाहता हूं कि युवाओं की बात आती है, तो आपने देखा होगा हमने 2 साल का कैलेंडर जारी किया है। हमने कहा है युवाओं से आप मेहनत करिए, आपको रोजगार मिलेगा। 5 साल में हमने 4 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया है और इस साल हमने पहली साल में 1 लाख नौकरियों का वायदा किया है। 33,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। आने वाले समय में लगातार आपको नियुक्ति पत्र हमारे युवाओं को मिलेंगे और आने वाले समय में 1 साल में, आज मैं आपसे कह रहा हूं, 1 लाख नियुक्ति देने का काम हमारी सरकार करेगी। आपने देखा होगा कैबिनेट में अभी हमने 90,000 वैकेंसियों को मंजूरी दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैंने जब मेरे पास आया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 60,000 पद खाली हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 60,000 पद क्या 11 महीने में खाली हो गए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 11 महीने में खाली हो गए? ये रिक्तियां क्या 11 महीने की हैं? 23,000 सफाई कर्मियों की नियुक्तियां क्या 11 महीने की हैं? 7,000 ड्राइवरों की भर्तियां क्या 11 महीने की हैं? मैं उन सरकारों से कहना चाहता हूं जिन्होंने उस गरीब का और किसान का दर्द नहीं जाना, उन युवाओं का दर्द नहीं जाना। अगर ये 5 साल, 4 साल, 6 साल पहले अगर ये हमारे उन युवाओं को नौकरी दे देते तो इनका क्या जाता, मैं ये पूछना चाहता हूं। क्योंकि इनकी नीयत में खोट था। कांग्रेस ने हमेशा इसी तरह का काम किया है। उसने झूठ और लूट की राजनीति की है, उन्होंने भ्रष्टाचार की राजनीति की है। इसलिए वो किसान के उस बेटे को, मजदूर के उस बेटे को रोजगार नहीं देना चाहते थे। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने आपसे जब 11 महीने पहले हम आपको बीच में आए थे वोट लेने के लिए, वोट मांगने के लिए, हमारे संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 450 रुपए में सिलेंडर देगी। मैं आपको कहना चाहता हूं 15 दिसंबर को हमने शपथ ली थी हमारी सरकार ने, और 1 जनवरी को 450 रुपए में सिलेंडर करने का काम हमारी सरकार ने किया। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1,000 रुपए थी उसको 1,150 रुपए का करने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं, हमारी आंगनवाड़ी की जो बहनें थी उनकी भी 15% पेंशन बढ़ाने का काम किया। हमारे चाहे सरपंच हो, पंचायत समिति के सदस्य हो, पंच हो, उन सभी का भत्ता बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपए का काम हमारी सरकार ने किया। राजीविका के संकुल स्तरीय सीएलएफ की गतिविधियों का संचालन के लिए स्वयं के भवन की आवश्यकता हमने देखी और हमने उनकी घोषणा की। और मैं इस प्रकार से उदयपुर के सांसद द्वारा सलूमर विधानसभा क्षेत्र में सकल संगठन भवनों के लिए भवन निर्माण की स्वीकृति हमने जारी की है। उसी प्रकार से 84 में भी होने वाली है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इसका भी हमें गर्व है
कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा 15 नवंबर को, क्यों आने वाले 3-4 दिन बाद 15 नवंबर आ रहा है, 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सरकार भी हर क्षेत्र में 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम करेगी। और 15 नवंबर को मैं भी किसी जिले में आऊंगा और इसको धूमधाम से इस गौरव दिवस को हम मनाएंगे। आदिवासी कल्याण के लिए हमने आदिवासी युवाओं के कौशल विकास, शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करे हैं। हमने टीएसपी का जो फंड था 1000 करोड़ रुपए का था, हमने उसको बढ़ा करके 1500 करोड़ यानी कि 1500 करोड़ का किया है। हमने वन अधिकार अधिनियम के तहत शेष रहे 2566 प्रकरणों का निस्तारण किया है। माँबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10% बढ़ाया है। हमने 250 नए माँबाड़ी केंद्रों की स्थापना करेंगे, ये भी हमने घोषणा की है। हम जल्दी डूंगरपुर में डूंगर, बल्डा, बांसवाड़ा में बासिया, चारपोटा जैसे महान जनजातीय नायकों के स्मारक बनाने का काम भी हमारी सरकार करेगी, ये भी मैं बताना चाहता हूं। हम उदयपुर में बीरबाल का कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करने जा रहे हैं। हमने राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को देमेज भत्ता 2500 रुपए से बढ़ा करके वो भी हमने 3000 रुपए किया है। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र में निवासित जनजातीय परिवारों के समग्र विकास के लिए गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना की गाइडलाइन तैयार कराने के लिए उस कमेटी का भी हमने गठन किया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा था आपके यहां के अभी जो सांसद हैं, विधायक थे, पिछली बार मैं प्रदेश का महामंत्री हुआ करता था संगठन का, लेकिन जब मैंने देखा टीवी पर खबर चल रही थी कि एक आदिवासी विधायक को कांग्रेस की सरकार के इशारे पर उनको जाकर के घेर लिया है और घेर करके उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उनको ले जाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मैं कार्यालय में बैठा था, जब मेरे को मालूम पड़ा तुरंत गाड़ी लेकर के मैं वहां से निकला और जब मैंने वहां जाकर के देखा राजकुमार रौत जी बाहर खड़े थे और उनकी गाड़ी की चाबी निकाल ली थी। मेरा कोई संबंध नहीं था, मेरा संबंध सिर्फ इतना था कि मेरे आदिवासी भाई को कोई परेशान कर रहा है, कांग्रेस के लोग उस पर दबाव डाल रहे हैं। तुरंत जाकर के मैं गया और उनको छुड़वाया, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बुलवाए और ये काम किया। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इन आदिवासी भाइयों के लिए हमेशा से हमारी सरकार ने काम किया है और हमने काम किया है। आज वो इस तरह की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे। अरे उन्होंने कुछ किया है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, 11 महीने हमारी सरकार को हो गए, लेकिन जिसकी वो बात करते हैं एक भी व्यक्ति मेरे पास आपके विकास के लिए आज तक कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। क्या करना चाहते हैं आप? इस क्षेत्र को क्या बनाना चाहते हैं आप? आदिवासी हितों के विरोधी लोगों की गतिविधियां हम छुपी नहीं है। हमें पता है यहां से योजना बनाकर लोगों को दूसरे स्थान पर भेजा जाता है और वहां के ब्रेन बात करके वापस लाया जाता है। मेरे भोले भाले आदिवासियों को इस तरह से मत करिए। मैं कहना चाहता हूं, हे मेरे मुल्क के मालिक, जरा उठ खड़ा हो और ऐसे स्वार्थी लोगों को जरा देख लो जो उनके बच्चे, किसी का उदयपुर पढ़ रहा है तो किसी का जयपुर पढ़ रहा है, किसी का सीकर पढ़ रहा है तो किसी का कोटा पढ़ रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे उस गरीब आदिवासी के मेरे भाई बहन को ये क्या सिखा रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। उनको क्या शिक्षा देना चाहते हैं? अरे आप तो अपने वोट के लिए गुजरात जाना चाहते हैं, आप गुजरात गए, वो मजदूर करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं। अरे भाई, जब यहां राजस्थान में रोजगार नहीं मिलेगा तो वो दूसरी जगह जाएगा। कभी आपने आदिवासी भाइयों की चिंता की है क्या?